टीएमसी में जो बगावत आई है उसके पीछे असली वजह क्या है? दरअसल ब्रेक पे जाने से पहले अलग अलग राय निकल कर आ रही थी और एक बात जो आशुतोष जी ने भी कहा, संजय सरकार जी ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल को जिस तरीके से पेंट किया जा रहा है वैसा है नहीं। दरअसल देश के दूसरे हिस्सों में भी कमोबेश वैसी स्थिति है। इसके पीछे अलग अलग दलीलें यहाँ पे दी गई। सोमनाथ सिंह रॉय साहब, आप चूंकि वहाँ करीब से देखे हैं और काफी करीब से जुड़े भी रहे हैं टीएमसी से। नहीं, टीएमसी से जुड़े नहीं थे मैं, वो टीवी में बैठे थे, ये बात सही है, लेकिन लीडर लोग जान पहचान था मैं, फॉलो करते थे। हाँ। मैं ये जो अभी मैं हर्षवर्धन जी को बोलना चाहता हूँ। हर्षवर्धन जी, 2000 आप कुछ भी बोलिए, 2016 तक तृणमूल कांग्रेस ऐसे नहीं था। 2016 में जब यहाँ पर गठबंधन हुआ कांग्रेस और सीपीएम का तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए, तब ममता बनर्जी अपना वो काम दिखा के 2011 से 16 में जितना काम किया है वो दिखा के ही पावर में आया। चालू हुआ 2016 का बाद अभिषेक बनर्जी का जब पावर मिला है, जब ये आईपैक वाले ने घुसा है, तब से ये तृणमूल कांग्रेस खत्म हो गया। हर्षवर्धन जी, अब ये नहीं बोल सकते हैं जब 15 बरस ही ऐसा था, 15 बरस ऐसे नहीं था। फर्स्ट 6 इयर्स तृणमूल कांग्रेस कुछ काम किया था यहाँ पर, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी 105 स्कीम सोशल स्कीम चालू किया था आम आदमी के लिए, ये तो था। लेकिन पंचायत में ये ट्रिपल अगर चोरी करके घर का अंदर रखेगा लीडर लोग, अगर लीडर लोग वहां पर पंचायत का जो प्रधान है वो सब सामान लेकर घर का अंदर, मिनिस्टर लोग घर में सोफा रखेंगे और कुछ कुछ रख रहे हैं जो हम लोग टीवी में देख रहा हूं, ये सब करेंगे ना, तो ममता बनर्जी कर क्या सकते थे? ममता बनर्जी कर नहीं पाया, ये अलग चीज है। ममता बनर्जी को जो करना चाहिए था उसको रास ले आना चाहिए था अपना हाथों में। वो भरोसा किया आईपैक को, वो भरोसा किया अभिषेक बनर्जी को, वो भरोसा नहीं किया अभी जो लोग उनका साथ में है, शोभन देव चट्टोपाध्याय, अशोक देव, ऐसे जो लीडर लोग था, उन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया। ममता बनर्जी सिर्फ अपना भतीजा और आईपैक का ऊपर भरोसा किया और वो लोग लूटा है। कुछ भी कीजिए संजय जी, लूटा है ये लोगों ने। मैं फिर भी बोल रहा हूं, ये लोग कूड़ो लूट के लेकर गया आईपैक। आप किसी को पूछिए, तृणमूल कांग्रेस जो लोग करते थे बूथ स्तर में, वहां पर आईपैक का आदमी आके पैसा मांगते थे, तुमको पंचायत का कैंडिडेट करूंगा, आपको एमएलए का कैंडिडेट करूंगा। पैसा एक किससे नहीं, 5 आदमी का पास से लेते थे ये लोग। संजय जी, मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, अब मैं नहीं जानता हूं, मैं ममता बनर्जी का साथ में हर प्रोग्राम में था, हर प्रोग्राम में। ऐसा कोई भी प्रोग्राम में था नहीं था मैं जो ममता बनर्जी किया था। ममता बनर्जी जिस दिन हाजरा रोड में ना पड़ा हुआ था, सब सोचा था मर गया, उस दिन में मैं वहीं पर था, मैं ममता बनर्जी को जानते थे, ममता बनर्जी कैसे लीडर है। 2016 अभिषेक बनर्जी आने के बाद पूरा खत्म कर दिया। वो दुख मैं नहीं जानता हूं आपका अंदर है कि नहीं, मेरा अंदर है, क्योंकि ये पार्टी के लिए मैं अपना खून दिया है। मेरा जौवन, मेरा यूथ ने पूरा भरोसा किया था ममता बनर्जी के ऊपर, कुछ तो करेंगे। मेरा घर पे अभी भी 2 भतीजा बेकार बैठा है, कभी मैं जाके नहीं बोला है नौकरी दो। मैं कभी भी, मेरा फैमिली में कोई भी सरकारी कोई भी स्टेप जो प्रोग्राम रहते हैं नहीं लिया हम लोगों ने। आप लोग एक भी नहीं बोल सकते हैं। ये लोग अभी एमएलए एमपी जो लोग भाग रहे हैं ना, ये लोग धंधे के लिए भाग रहे हैं, और हम लोग हमारा पूरा जौवन दिया है, हमारा यूथ दिया है सिर्फ ममता बनर्जी के लिए, एक सोनार बांग्ला देखने के लिए। सोमनाथ जी का कहना है कि दरअसल ममता बनर्जी के नेतृत्व में चीजें अच्छी चल रही थी, लेकिन 2016 के बाद हालात काफी बिगड़ गए और वही इसका नतीजा है कि इस हालात पर टीएमसी पहुंची है। देखिए, अगर राजनीति जो है, मैं आपको संक्षेप में बोलता है, राजनीतिक होता है, राजनेताओं को लेकर राजनीति। अगर राजनीति अगर राजतंत्र में बदल जाता तो हो जाता है जुबराज। जिस दिन जिसको जुबराज बोलना चालू कर दीजिएगा, सोचिए जो उसको जमराज के पास जाना तय हो, बिल्कुल तय हो जाता। मैं आपको हकीकत 2014 के बाद में हम भी मानते हैं पार्टी धीरे धीरे खराब हुआ, लेकिन 2016 तक जितना काम हुआ बंगाल के अंदर में ना, अनएक्सपेक्टेड काम हुआ। लेकिन 2026 भी बच्चे काम हुआ जनता के लिए, रास्ता से लेके घाट से लेके तमाम से लेके सब कुछ लेके। सोमनाथ जी, हम भी 91 से पार्टी से जुड़े हुए, हम यूथ कांग्रेस में थे। हमने आरोप राय, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ,
जब आरोप राय जब मतलब जो जुबा का प्रेसिडेंट था हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मैं जनरल सेक्रेटरी था उस समय, मैं आपको बता रहा हूँ 98 में जब पार्टी फाउंडेशन हुआ हम भी थे, हमसे विरोध हुआ आईपैक के लोग, आपको जानकारी नहीं, आपको मालूम नहीं है। हमने बोला जितना पैसा आप इसको खर्चा कर रहे हैं, चार आदमी को चार बूथ का कार्यकर्ता है उसको पैसा दे दीजिए। अगर ये इतना कैपेबल है तो अगर एसयूसी जैसे पार्टी मेरे बंगाल में है ना, उसको नेता कोई है उसको जाकर सरकार बनाने के लिए बोलिए। आपको कभी संजय जी एक सेकंड, गिव मी 1 मिनट, 1 सेकंड संजय जी, 1 सेकंड, आपने कभी ये देखा है डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र में ममता बनर्जी का एक भी पोस्टर, एक भी तस्वीर नहीं लगाने देते थे अभिषेक बनर्जी का आदमी लोग, ये जानते हैं आप? आपको कभी देवेक और बख्शी ने बुला के आपको थ्रेट किया है जेल के अंदर भर देंगे अगर तृणमूल पर होकर ये सब बात करेंगे? नहीं किया, हम लोग सफर किया समर जी। सुनिए, आप सुन लीजिए, अभी आप सुन लीजिए। हमने बोला जो 4 हजार रुपया के 4 कार्यकर्ता के देते ना, बहुत अच्छे तरह से बूथ संगठन होता है। अगर ये प्रशांत किशोर इतना कैपेबल था तो जन सुराज पार्टी होकर मुख्यमंत्री बिहार में क्यों बन नहीं पाया इतना? अगर मेरा बूथ में कार्यकर्ता नहीं रहता था, अरविंद केजरीवाल का कार्यकर्ता नहीं था, जगन का अगर कार्यकर्ता नहीं था, अगर वो जाकर वहां पर झक मार के वहां पर किसी को मुख्यमंत्री बना सकता है? ये सब बेकार फजूली बात होता है। हम भी एक ग्रास रूट लेवल का कार्यकर्ता से हम उठ के आए हैं, नेशनल लेवल में जब हम पॉलिटिक्स करता है, तमाम नेशनल पॉलिटिशियन लोग अच्छा संपर्क है। मैं हकीकत बता रहा हूं। ठीक है संजय सरकार साहब, आपने अपना बायोडाटा दे दिया। सज्जन कुमार सिंह साहब, ये जो लोग, लक्ष्मण जी 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड में खत्म कर देंगे। हिंदुस्तान का अगर सबसे बड़ा बीमारी है ना, एक एक्सटॉर्शन है, 2 रेप, ये दोनों को अगर हिंदुस्तान का अगर से हटाना चाहिए तो एकदम जड़ से इसको खत्म करने पड़ेंगे। ये एक्सटॉर्शन मतलब अगर जड़ से खत्म करने पर, ठीक है, आप एक बिल्कुल आदर्श स्थिति बता रहे हैं संजय सरकार साहब। अब शो का समय थोड़ा सा कम बचा हुआ है तो बाकी लोगों का रिएक्शन लो। एक छोटा सा रिएक्शन सज्जन साहब संक्षिप्त में बताइएगा कि ये जो वहां की पार्टी टूट करके अगर भाजपा पर मिलती है, फिर भाजपा का समर्थन करती है, एनडीए घटक का समर्थन करती है, तो स्थानीय राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा? असर वही पड़ेगा कि बंगाल में कुछ भी नहीं बदला, मतलब पार्टियां बदली, संस्कृति वही रह गई। टीएमसी के लोग आए तो ठीक है, लेकिन जिस संख्या में लोग आ जाएंगे और अगर वैसी संभावना बनती है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा वेट एंड वॉच कर रहे हैं, तत्काल नहीं लेंगे, थोड़ा देख के लेंगे, लेकिन अगर आप इन लोगों को लेते हैं जो इस जनता के नजरिए में जिनको अपराधी माना जा रहा है, ये वो नहीं है, ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है बाकी राज्यों की तरह। यहां पे जो ग्रास रूट पंचायत से लेके टॉप तक जो जनता का अनुभव है, आप जाके देखिए, वहां पे तो इनको अपराधी माना जा रहा है। अगर आप इनको लेते हैं तो निश्चित तौर पे फिर ये तृणमूल जनता पार्टी हो जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। पहली बात ये। दूसरी बात एक और है, एक अंतिम बात कि देखिए ये बात कहा जा रहा है कि बंगाल को बदनाम किया जा रहा है या टीएमसी नहीं और जब एक्सटॉर्शन है। हम लोग देखते थे कि एक पॉलिटिकल नैरेटिव मेथोडोलॉजी क्या होती है कि जब आप किसी का बचाव करना चाह रहे हैं तो आप उसको जनरल बना दें कि मुस्लिम कम्युनलिज्म है, वो हर कम्युनलिज्म खराब है, लेकिन हिंदू कम्युनलिज्म है बिल्कुल खराब है। तो ये जो तरीका है ना कि बंगाल और टीएमसी पे जब बहस हो, आप पूरे देश से उसका कंपैरेटिव एनालिसिस लगे तो कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्टेबल एग्जिट पॉइंट मिल जाए। ये बहुत ही एक चतुराई वाली एक तरीका होती है। बात यहाँ टीएमसी के बंगाल की है और बंगाल में टीएमसी एक पार्टी नहीं, एक सिंडिकेट। हर्षवर्धन जी, नहीं देखिए, सज्जन जो कह रहे हैं उससे तो हम सब सहमत होंगे कि अगर तृणमूल कांग्रेस के लोग इधर आ गए तो फिर तो वही होगा जो कम्युनिस्ट थे। हिंसा और हत्या की संस्कृति मूलतः कम्युनिस्टों की है, वो दुनिया में हत्यारे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। त्रिपुरा, बंगाल और केरलम, 3 जगह वो सत्ता में रहे और आप वहां देख लीजिए क्या क्या उन्होंने किया, लेकिन उसको बचाव करने वाले मिल जाएंगे। दूसरा, हम कहते हैं कि जब लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में सरकार बदलने पर हम आशा से भरे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि किसी भी राज्य में वो हिंसा हत्या की ओर नहीं जाती है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अभी जब नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष प्रधानमंत्री के तौर पर हो रहे हैं, वो डेवलपमेंट का मॉडल बंगाल में आता हुआ दिखेगा। मुझे इसकी पूरी उम्मीद है और ये जल्द से जल्द होगा। जो शुभेंदु कर रहा है बहुत बेहतर कर रहे हैं। हर्षवर्धन, आशुतोष सर, 35 सेकंड का समय हमारे पास है। नहीं देखिए, ये मैं फिर कहूंगा, बंगाल को लेके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश आज से नहीं बहुत लंबे समय से चल रही है और ये दुखद है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कभी भी इस तरीके से किसी स्टेट को पेंट करने के हमेशा खिलाफ रहा हूं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो। ये जो है कि बिहार में तो जंगल राज होता है, जब अखिलेश यादव होते हैं तो भ्रष्टाचार राज होता है, टोटी चोर कह के आप उनको बुलाते हैं। ये तरीका ठीक नहीं। ये राजनीति दरअसल देश की राजनीति को खराब करती, चौपट करती है और मैं इस बारे में पूरी तरीके से कन्विंस्ड हूं
कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भी बंगाल में कुछ भी नहीं बदलेगा। कुछ भी नहीं बदलेगा। दरअसल काफी अंतर्विरोध है आप में और हर्षवर्धन जी की जो उम्मीदें हैं, बाकी जो स्थानीय मेरा भी उम्मीद है शुभेंदु अधिकारी के पास है। मैं शुभेंदु अधिकारी के देखा है। शुभेंदु अधिकारी जब तृणमूल में था तब मिनिस्टर था, तभी वो बहुत काम नहीं, तब भी काम किया, कुछ नहीं